हेलो फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर आकाश गंगा। आज हम बहुत दिनों बाद आपके सामने आए हैं दोबारा एक नई वीडियो लेके। क्यों? क्योंकि गर्मी में हालत खस्ता हो गई है। चंडीगढ़ जैसी जगह में टेम्परेचर 50 डिग्री है। जस्ट लुक एट द सन, इट्स वेरी वेरी हॉट। सो आज हमने डिसाइड किया है टू गो टू अ कूल प्लेस या समर कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज शिमला। सो वी आर गोइंग टू शिमला एंड वी आर गोइंग एंजॉइंग करेंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या क्या आपको दिखा सकते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वहाँ का फूड, वहाँ की लोकेशन। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, लेट्स गो टू शिमला। So guys, now we are entering to Himachal Pradesh. Welcome to Himachal Pradesh. Shimla is 89 kilometers away. तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, एंटर करते हैं हम शिमला की वादियों में। सो गाइस, शिमला का सुहावना सफ़र हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। वैसे गाइस मैं आपको बताऊँ, रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही चौड़े हाईवे हैं। आप आराम से आइए और इजीली आप शिमला तक पहुँच सकते हैं। बाकी जगह जगह पेड़ जो अपना कटिंग हो रही है, आप देखें तो जगह जगह पहाड़ की कटिंग हो रही है। तो जब भी आप यहाँ पे आते तो मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा आप ध्यान से चलिए, कई बार लैंडस्लाइड्स वगैरह बारिश के टाइम में हो सकती हैं। बाकी इन्होंने बहुत ध्यान रखा हुआ है, हाईवे का नीट एंड क्लीन है। सो गाइस, वैसे आज मैं आपको एक बात बताऊँ तो हमने डिसाइड किया है कि आज हम शिमला ना रुक के कुफरी रुकेंगे, सो दैट हम कोशिश करेंगे कि कुफरी की नाइट आज एंजॉय करें। बाकी लगेगा तो आज शाम को हम मॉल रोड जाएंगे, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग जो है हम मॉल रोड को शिमला जाएंगे और वो एक्सप्लोर करेंगे। बाकी गाइस, कुफरी रुकने का एक फ़ायदा और है कि कुफरी अगर आप आते हैं तो वहाँ से आपको नारकंडा और हाटू पीक जो है वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, जब भी आप शिमला आते हैं तो शिमला के रास्ते में जो सबसे बड़ा यूएसपी आपको मिलता है चंडीगढ़ से शिमला रास्ते में, वो ये टनल है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये कालका शिमला जो टॉय ट्रेन है उसका टनल है और यहाँ से वो ट्रेन पास करती है। वैसे गाइस, कालका शिमला टॉय ट्रेन जो है इसके अंदर ट्रैवल करने का भी अपना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कभी ट्रिप प्लान करते हैं शिमला का, तो आप कालका से शिमला एक बार टॉय ट्रेन में आइए। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो आप ये जरूर एक्सपीरियंस कीजिए। हम कोशिश करेंगे कभी आपको एक वीडियो ब्लॉग बना के दिखाएं जिसमें हम कालका से शिमला सिर्फ टॉय ट्रेन में जाएंगे और सीनिक व्यू कैप्चर करेंगे। तो एज़ यू नो, शिमला एक पैनोरामिक सीनिक व्यू के लिए मशहूर है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे वृक्ष हैं। ये देखिए आप जरा, प्यारे प्यारे माउंटेन्स, वृक्ष। सामने मेरे पीछे टनल है, यहाँ से ट्रेन क्रॉस करती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, मैग्निफिसेंट। गाइस, जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं अपने वाटर कंटेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गर्मियों में खासकर जब भी आपको ऐसा मौका मिले जहाँ पे इतने आपको तरबूज वगैरह या जिस तरह का पानी वाली चीज़ मिले, आप ज़रूर खाएँ। इससे क्या होता है, एक तो आपको वाटर कंटेंट जो होता है आपका पूरा हो जाता है, प्लस इन लोगों को भी थोड़ी मदद होती है क्योंकि ये लोकल है अपने, तो इसको आपने प्रमोट ज़्यादा करना है रेदर देन कि आप बर्गर या चिप्स वगैरह खाएँ। तो भाई, जब भी आप इस रोड पे आ रहे हैं तो आपने याद रखना है कि यहाँ से आपने डाइवर्शन लेनी है। ये पुल पे आपने आना है, नीचे कुमार हट्टी का रास्ता है और राइट साइड पे शिमला का है। जो बोर्ड इन्होंने लगाया हुआ बड़ा एकदम छोटा सा बोर्ड है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना केयरफुली चलना है और आपने ध्यान से याद रखना है कि राइट साइड पे शिमला का है और नीचे कुमार हट्टी के लिए टर्न दिया हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का जब भी आप इस रूट पर ट्रैवल करते हैं। बाकी आपको बताऊँ तो देखिए वेदर सडनली चेंज हो गया है, लैंडस्केप भी चेंज हो गया है। अब एकदम क्लाउड्स वाली फीलिंग आ गई है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बरसात होगी एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। तो गाइस, ये देखिए, ये वो टर्न आ गया जहाँ से हम कसौली के लिए लेफ़्ट को लेते हैं। ये चौक है कसौली चौक धर्मपुर, यहाँ से हम लेफ़्ट को निकल जाते हैं कसौली और स्ट्रेट अब हम जाएंगे शिमला के लिए। यहाँ से देखिए कसौली से ट्रैफिक उतरता हुआ। ये गर्मी तो हिल स्टेशन में पूरा ऑक्यूपाई रहेगा काम जो है। सो अब हम यहाँ से आगे की ओर चलते हुए सो गाइज़, हम यहाँ पे खड़े हैं धर्मपुर में एक टैक्सी स्टैंड पे। हमारे साथ भैया हैं मिस्टर दिनेश। तो ये आप यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपको हर जगह के लिए टैक्सी मिल जाएगी। जो भी यहाँ पे नियर में कोई टूरिस्ट स्पॉट है या कोई यूनिक प्लेस है तो वो यहाँ पे आके आप टैक्सी कर सकते हैं। तो हमारे साथ दिनेश भी हैं, अब ये कुछ ज़्यादा इसके बारे में बताएंगे। हाँ जी भैया। यहाँ नज़दीक में सर हमारे कसौली हिल्स है, बड़ोग हिल्स है, डगशाई हिल्स है और एक मोहन हेरिटेज पार्क है और आपका एक शिव टेम्पल है जटोली,
राइट राइट। जो कि एशिया में सबसे ऊंची हाइट पे बना हुआ है टेम्पल। ओके। और चायल है, शिमला है, कुफरी है, नारकंडा है, जो हमारे यहाँ रेगुलर चलता है सर। ओके। तो ये हमारे यहाँ की लोकल साइट सीन है। बट मनाली के लिए, किन्नौर के लिए, लेह के लिए, स्पीति के लिए हमारे यहाँ से टैक्सीज अवेलेबल है। हाँ तो सर ये जैसे आप जटौली बता रहे हैं, कितनी दूर मतलब से क्या चार्जेस लेते हैं आपको? आप यहाँ- डिस्टेंस वाइज है, पर किलोमीटर क्या लेते हैं? पर किलोमीटर तो नहीं लेते हैं सर, लमसम लेते हैं। Okay. उसमें हमारा रहता है पूरा दिन घुमाने का। Right. छोटी गाड़ी का रहता है 3,000 रुपये। Okay. और इनोवा का रहता है 4,500 रुपये। तो ये जो पूरे दिन आप घुमाते हैं, कौन कौन सी प्लेसेस घुमाते हैं? इसमें कसौली घुमा देंगे सर। ओके। और आपका वाटरफॉल घुमा देंगे। ठीक है। और सेकंड जो है ये जटोली टेम्पल हो जाएगा। ठीक है। और मोहन हेरिटेज पार्क हो जाएगा। राइट। हाँ जी, तो ये एक आप एक दिन में कवर करते एक हैं? दिन में कवर। अगर बंदा एक दिन से ज़्यादा जाता है तो वही सेम बढ़ जाएंगे। चार्जेस मतलब 3000 रुपीज़ आप पर डे लेते हैं पर डे, बिल्कुल। छोटी गाड़ी का। छोटी गाड़ी। और बड़ी गाड़ी का 4,500। 4500। हाँ। ठीक है। कहीं से भी अगर आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बाहर से भी कहीं आते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ नियर अपने जो भी हिल्स वगैरह हैं आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस और कंफर्ट पे अपने, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है। थैंक यू। गाइस अभी हम शिमला से नारकंडा वाले रूट में जा रहे हैं, कुफरी क्रॉस कर रहे हैं। जरा यहाँ पे आप देखिए, जरा कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है और प्रॉपर ओले पड़ रहे हैं। ओले क्या रहता है, बर्फ ही गहुआ, मोटी मोटी बर्फ पड़ रही है। बड़ा ब्यूटीफुल व्यू। कितनी तेज आवाज़ आ रही है, आप सुन ही रहे होंगे, साउंड देखो कितनी तेज आ रही है। जो आप ऐसे रूट पे आते हैं, एडवेंचर का मजा ही अलग है। और ये आप चेक करें जरा, जाम देखिए, कितना जाम है यहाँ पे। सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे, बहुत जाम है। गाइस चेक करें जरा यहाँ पे बर्फ। सो गाइस फाइनली आज हम अपनी डेस्टिनेशन कुफरी पे पहुँच गए हैं। और रास्ते में आपको मैं क्या बताऊं, जहाँ तक आपको वीडियो ब्लॉग दिखाया हमने, उसके बाद हिल स्टॉर्म इतना ज़्यादा बढ़ गया, जैसे ही हम अपने होटल तक पहुँचे वहाँ से हमें कैप्चर करने का टाइम ही नहीं मिला। और ऊपर हम एकदम तेज़ी से आए, काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे। आके हमने अपने कपड़े वगैरह ड्राई किए, कपड़े चेंज किए और फिर वही एज़ सबसे बढ़िया इस मौसम में जो होती है टी, अभी हम टी ले रहे हैं। सो गाइस कल जिस रूम में हम रुके थे, होटल कुफरी, स्टार कुफरी इन, उसका मैं आपको रूम टूर दे रहा हूँ एक बारी। आइए मेरे साथ देखिए। रूम बहुत ही स्पेशियस है, जस्ट लुक एट दिस। दिस इज़ द मास्टर बेड, सिटिंग एरिया, ये टीवी वगैरह लगा हुआ है। और जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम दिस साइड, बहुत ही प्यारा व्यू है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज़, यहाँ से आप सन राइज़ कैप्चर कर सकते हैं और इसी के बैक साइड से आप सनसेट भी कैप्चर कर सकते हैं। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है। व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सुबह उठिए, अपना अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे टी लीजिए, साथ में बैठिए और मौसम को एंजॉय कीजिए। और सीज़न में तो बहुत ही औसम यहाँ से व्यूज़ दिखते हैं आपको। जस्ट लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। यहाँ पे टीवी वगैरह भी है, ये डोर लैम्प वगैरह। यहाँ पे इन्होंने मिनी फ्रिज भी दिया हुआ है कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी ऐसी रखनी हो। वैसे तो यहाँ मौसम ठंडा रहता है, बट इन केस आप वो कर सकते हैं। टीवी यहाँ से देखिए आप, ये वार्डरोब्स हैं। चलिए आप थोड़ा वॉशरूम का दे देते हैं आइडिया। दिस इज़ द वॉशरूम, लग्जरी स्टाइल में वॉशरूम है। ये देखिए, दिस इज़ ब्यूटीफुल वॉशरूम। ये एग्जॉस्ट है, हेयर ड्रायर दिया हुआ है इन्होंने, इस लग्जरी फील आती है। यहाँ पे ये देखिए आप, गीज़र दिया हुआ है। एंड ठीक है, नीट एंड क्लीन है वॉशरूम भी। तो आप जब भी अपनी फैमिली के साथ आते हैं, ये आप होटल चेक इन कर सकते हैं। और बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे देयर इज़ नो फैन एंड एसी,
कुड भी कि यहाँ का वेदर थोड़ा ठंडा रहता है इसलिए वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई हैं। और फॉर वेंटिलेशन इन्होंने 2 विंडोज़ दी हुई हैं, ये आप ओपन करके थोड़ा सा वेंटिलेट कर सकते हैं जस्ट इन केस यू फील सफोकेशन और नथिंग। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, आप जब आते हैं तो ठंडा ही रहता है लगभग मौसम। इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट। बाकी आपकी चॉइसेस हैं। अब मैं जो डिस्क्रिप्शन है इस होटल की एंड जो ऑनर का नंबर है वो सारा डाल दूँगा। अब जब भी यहाँ आते हैं तो आप इसको चेक इन कर सकते हैं। चलिए सो गाइस अभी यहाँ का रिसेप्शन रूम आपको दिखाते हैं हम। जस्ट लुक एट दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने डेकोरेशन की हुई है, मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे पेमेंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। चेकआउट टाइम इज़ 11 AM। ये यहाँ का लॉबी है। यहाँ की सबसे प्यारी चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आइए कम। इज़ 2 डॉग्स नेम, ये इनके नेम्स क्या है? लैम्बो एंड सिम्बा। दे आर सो क्यूट। कल रात पूरा एंटरटेनमेंट किया इन लोगों ने हमारा। चलिए गाइज अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ के ऑनर से हम। सो गाइज हमारे साथ इस होटल के ओनर मिस्टर DC शर्मा जी हैं। ये आपको बताएंगे इस होटल के बारे में और सारा जो भी है आप इनसे हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सो ये अभी जो लोकेशन है ये कुफरी है। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा होम स्टे है कुफरी स्टार इन करके, और हमारे पास यहाँ पे 4 बेडरूम्स हैं टोटल, और सारे रूम्स लग्जरी हैं, सारी एमिनिटीज़ के साथ, मॉडर्न एमिनिटीज़ से फिटेड हैं। और यहाँ के जो टैरिफ्स हैं वो अभी सीजन टाइम में रहते हैं अराउंड 2500 से 3000 के आसपास रूम ओनली पे। इसमें मील्स इंक्लूडेड नहीं रहते, मील्स आपको अलग आटे बेसिस पे ऑर्डर करना होता है। एंड इसके अलावा वी डू हैव प्रॉपर्टीज इन शिमला एंड कसौली। सो आप उसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हो ट्रिप लेटर की वेबसाइट पे जाके। ट्रिप लेटर पे आपको शिमला की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी और आपको कसौली की प्रॉपर्टी भी आ जाएंगी। जी सर। सो देखिए कितना अच्छा है, मतलब सर के और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो आप जब मैं सर का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप कहीं से भी अगर बुकिंग करा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो जब बाकी सर मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा अपने यहाँ पे? मोड ऑफ पेमेंट वी डू एक्सेप्ट UPI, और आप यहाँ पे आके कुछ एडवांस करके आप बाकी रिमेनिंग पेमेंट ऑन अराइवल आप प्रॉपर्टीज़ पे भी कर सकते हैं। सो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। राइट। और जो सर फ्रीक्वेंटली विजिटर्स हैं आपके या बुकिंग वगैरह कराते हैं उनको आप कोई ऑफर्स वगैरह भी देते हैं ऐसा कुछ आपका? हाँ, ऑब्वियसली अगर हमारे कोई रेगुलर कस्टमर्स हैं तो उनके लिए हम स्पेशल डील्स भी दे सकते हैं। तो चलिए देखिए आपको यहाँ पे गुड डील्स भी मिल रही हैं। तो जहाँ पे हम रुके थे इस होटल का नाम है होटल कुफरी इन। तो इसकी लोकेशन जो मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और यहाँ से कुफरी स्टार इन। तो बाकी ये सारा कुछ जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप यहाँ पे आके कभी भी रह सकते हैं। बाकी इसकी लोकेशन जो है मैं दिखाऊंगा आपको, ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइम लोकेशन है इस यहाँ पे। तो चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ की लोकेशन का आइडिया देते हैं। सो गाइज फाइनली अब हम अपने होटल से निकल रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू मॉल रोड। तो ये होटल कुफरी इन जो है, यहाँ से हम निकल के मॉल रोड जाएंगे, वहाँ पे जाके पूरा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके फिर दोबारा यहाँ आके कल हम सुबह जाएंगे नारकंडा। तो चलिए मेरे साथ मॉल रोड, लेट्स गो एंड वॉच मॉल रोड, कम ऑन। सो गाइज फाइनली वी आर एट मॉल रोड शिमला। सो अभी हम देखिए आपके सामने लिफ्ट लेने वाले हैं, हिमाचल टूरिज्म लिफ्ट HPTDC की लिफ्ट लेके हम चलेंगे सीधा मॉल रोड पे, और मॉल रोड पे फिर जाके करते हैं एंजॉय, और वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव। देखिए यहाँ पे HPTDC का एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उन्होंने सारा बताया कि क्या क्या पैकेजेस हैं। दिल्ली टू मनाली वोल्वो AC, मनाली टू डेल्वो AC, देखिए सारा कुछ ये सब इनके पैकेजेस हैं। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड पे। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, मॉल रोड आगे कवर करते जाते हैं। जो जो पॉइंट्स हमें लगेंगे इंपॉर्टेंट है या जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है तो हम ट्राई करेंगे। सो ये आप मॉल रोड देख ही रहे हैं, भीड़ एक बार देखिए यहाँ पे।
तो वेदर अभी मस्त है, ठीक है। तो वी आर गोइंग देयर, यहाँ से चलते हैं और देखते हैं एंजॉय करके आपको दिखा सकते हैं। चलिए। सो गाइस, जब भी आप बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं तो आपको ये प्रैम्स वगैरह मिल सकते हैं, सो दैट आपको मॉल रोड घूमने में कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा ईजी हो जाता है बच्चों के साथ, आप इतना लंबा सफ़र ईजिली कवर कर लेते हैं। ये देखिए लाइक दिस। सो यहाँ देखिए गाइस बनते हुए पकौड़े, शिमला की मॉल रोड और पकौड़े और मस्त मौसम। वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, नाइस। दिखाओ भी एक बार। हाँ, वेरी गुड, वाओ, नाइस। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइनली हमें यहाँ पे विजय स्वीट्स मिले हैं, यहाँ पे हम अभी खा रहे हैं गरम गुलाब जामुन। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट है, वेरी स्वीट। चलिए खा के आपसे मिलते हैं दोबारा। Come home maybe soon. ये है ना व्यू, आगे भी आएगा खैर। यहाँ के लोग सो गाइस, खड़े हैं हम यहाँ पे शिमला की जो मॉल रोड जहाँ पे एंड होती है उस पॉइंट पे। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे शिमला का फेमस चर्च, स्टेट लाइब्रेरी एंड ये पोर्शन जो कि सिग्निफिकेंस है मॉल रोड का। बाकी आप मेरे आसपास देख सकते हैं रश कितना है। सो टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, पूरी खचाखच रोड भरी हुई है। जस्ट लुक एट दिस एंड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स दे आर कमिंग। सो नाइस है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वेदर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ठीक है, अभी नॉमिनल है, मतलब ठंड गर्मी नहीं है लेकिन ठंड वाला एहसास भी नहीं है, क्योंकि दिन का टाइम है। मे भी रात को शायद हो सकता है ठंडी हो जाए यहाँ पे, बट अदरवाइज़ कंफर्टेबल, वी आर एंजॉइंग इट। चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं कुछ मॉल रोड पे आपको कुछ दिखा सके तो। लेट्स गो। ये जूस सारे वो है ना बिना प्रिजर्वेटिव के? एप्पल नेचुरल है, बाकी प्रिजर्वेटिव है। ओके ओके ओके। तो गाइस देखिए यहाँ पे बिल्कुल मॉल रोड के बीचों बीच जहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे एक जूस की दुकान है। यहाँ से आप अपनी रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे क्राउड देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे आके लोग जो मॉल रोड चढ़ के आते हैं रिलैक्स करते हैं। कुछ नहीं, सिंपल ही है वो यार, है वो रात सुना इसमें बहुत अच्छा लगता है, ये लाइटें जलती ना। चलो बेटा खाना खाने, उसका बस का टाइम हो रहा है ना। तो गाइस देखिए बिल्कुल मॉल रोड के हम बिल्कुल बीचों बीच हैं। यहाँ से आप व्यू देखिए, वाओ, इट्स लुकिंग ऑसम। सारे आसपास देखिए टूरिस्ट हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। थोड़ी धूप है लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी सी ठंडी का एहसास हो रहा है। शाम को तो यहाँ ऑसम मौसम हो जाएगा। वैसे वी आर एंजॉइंग हियर। आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय। तो गाइज़ हम मॉल रोड को हम गोप्रो में कवर कर रहे हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि यहाँ पे ना के बराबर जो है ऑथेंटिक लोकल फूड है।
अगर मैं बात करूँ शिमला की या हिमाचल की कोई व्यंजन यहाँ पे मिले मुझे या कोई डिश मिले, अभी तक मैंने देखा नहीं है। हो सकता है हो, लेकिन बहुत ना के बराबर है। तो मेरी आपसे ये अपील है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसी आउटलेट होनी चाहिए जिसमें यहाँ का लोकल जो फूड है उसको इंक्लूड करना चाहिए। मेरे पीछे शिमला का फेमस सायरन बज रहा है, तो वही चीज़ है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई यहाँ पे लोकल फूड आप इंट्रोड्यूस करें इस जगह पे, ताकि जो लोग दूर से आते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं, तो लोकल फूड अगर आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं अगर कोई लोकल फूड हमें मिल जाता है। टिल देन क्रॉस योर फिंगर्स। पर है तो वही चीज़ें ना। सो गाइज़ अभी हम मॉल रोड पे हैं और अभी हमने साथ में टिकट ली है झाकू टेम्पल तक जाने की, जो कि हम जाएंगे किससे, रोपवे से। गाइस ये झाकू टेम्पल रोपवे का जो है वेटिंग एरिया है। हमें 10 to 12 मिनट्स के लिए वेट करने के लिए कहा है कि 10 to 12 मिनट्स बाद हमारा नंबर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं वेटिंग लॉज इनका। सो गाइस ये है यहाँ का रोपवे। ये देखिए हमारी कार्स खड़ी हैं यहाँ पर। सो गाइस अभी हम रोपवे में बैठ गए हैं एंड वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। चलिए मंदिर की तरफ देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है, आपको व्यू दिखाते हैं बाहर का। मूर्ती दिसते सो गाइस फाइनली वी आर ऑन द मंदिर साइड। हम लोग पहुंच चुके हैं, हमें हार्डली 5 to 6 मिनट्स लगे हैं। यहाँ का व्यू देखिए आप, ब्यूटीफुल। पहुँचते ही टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो गया है, हवा इतनी ठंडी फील हो रही है एंड इट्स लुकिंग कि हाँ यहाँ पे आना वर्थ है। दिस इज़ द वे टू टेम्पल। गाइस हवा बिल्कुल चेंज हो चुकी है। नीचे हम शिमला में थे तो अब थोड़ी थोड़ी स्वेटिंग हो रही थी, गर्मी लग रही थी, और यहाँ आके तो ये फीलिंग कि एकदम सडन चेंज हो गया है वेदर में एंड वी आर फीलिंग कोल्ड। अच्छा लग रहा है अगेन। वी आर आई थिंक वी आर ऑन द टॉप ऑफ दिस शिमला जो हिल्स हैं, इसके टॉप पॉइंट है ये। एंड लुक एट द टेम्पल, ऑसम, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो गाइस फाइनली रोपवे से उतरने के बाद जो सबसे पहली चीज़ ढाकू टेम्पल में हमने देखी है वो ये है, जस्ट लुक एट दिस। ये है 108 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति।
ये देखिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। जस्ट वॉक। और देखिए जरा यहाँ पे रश देखिए, बहुत सारे लोग दर्शन करने आए हुए हैं। Let's look at this. It's a must visit place, guys. If you are traveling to Shimla, it should be in your itinerary and you will definitely enjoy. And the whole path of the ropeway is very awesome. You won't feel any stress. Within 5 to 6 minutes you will be on the Jakube temple. It's very beautiful. I will suggest everyone just for once give a try from ropeway. No doubt its cost is a bit heavy, 550 rupees, but it's for up and down. So I think it's worth when you reach this top point. It's beautiful. Again, just see this. We are enjoying it. तो गाइस ये मंदिर परिसर का ऑफिस है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल मंदिर प्रांगण में ही है। यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि कोई और कंट्रीब्यूशन कोई आप देना चाहते हैं श्रद्धालु। ये देखिए मंदिर की एंट्रेंस है। पापा इधर तो गाइस ये टेंपल है, हमने प्रसाद ले लिया, अब हम एंटर करने वाले हैं। देखते हैं आपको कहाँ से दिखा सकते हैं, कैमरा अलाउड है कि नहीं। यहाँ पे शिमला का मॉल रोड का जो ट्रिप है वो हमारा एंड होता है। तो मॉल रोड मैं आपको बताऊँ तो आप घूम सकते हो, ठीक है। बट जो मेन हमने यहाँ पे एंजॉय किया वो किया हमने झाकू टेम्पल का। वो रोपवे से ऊपर जाना, नीचे आना, और वो मंदिर की जो एम्बियंस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बाकी अगर आप इस रोड पे, मॉल रोड पे घूमना चाहते हैं, घूम सकते हैं। बहुत सारी आउटलेट्स है शॉपिंग की भी, खाने की भी। बट जो ऑथेंटिक फूड शिमला का होता है वो हमें मिला नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। वो सारी चीज़ें जो नीचे मिलती हैं वो भी यहीं मिली हमें। बाकी इट्स गुड, आप आ सकते हैं यहाँ पे, एंजॉय कीजिए अपना और अपनी फैमिली के साथ आइए। बस ये ध्यान रखना आप, जो मेन जब भी आप ऊपर से आते हैं तो आप लिफ्ट लीजिए, तो ईजी हो जाएगा आपको यहाँ पहुँचना, और ईजिली फिर आप इसको घूम सकते हैं। थोड़ा टाइम रख के आइए यहाँ घूमने के लिए। इवनिंग के टाइम ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दिन के टाइम में क्या होता है यहाँ पे हल्की सी गर्मी होती है। बाकी सीज़न के टाइम पे तो ऑल टुगेदर ठंडा रहता ही है। सो शिमला का जो मॉल रोड का ट्रिप है वो हमारे यहाँ एंड होता है। कल हम जाएंगे नारकंडा और हाटू पीक। चलिए कल मिलते हैं आपसे फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू please like, share and subscribe our channel, and thanks a lot for your love and likings. Thank you very much.